पशुपालक भाइयों राम राम। अक्सर आप चीज़ देखा कि नयो पशुपालक हुए वो डेयरी फार्म खोल लेवे, लेकिन डेयरी फार्म सक्सेस को नहीं हुए। इनको मुख्य कारण वो है कि दुधारू पशुओं के वास्ते संतुलित पशु आहार को ज्ञान को नहीं हुए। पशु आहार आप पशु की भी भोजन सामग्री कवा, जबकि के भी विशेष पशु ने 24 घंटा की निर्धारित पोषण या बिना शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करे। संतुलित जो राशन हुए नी पशु को खानो, बिम कार्बन, वसा, प्रोटीन भोजन चाहिए। संतुलित पशु आहार को मतलब है कि एक भैंस ने या गाय ने 24 घंटा में जितो भोजन बा ग्रहण करे वो राशन या संतुलित पशु आहार कहलावे। तो अपन ठाक होन पड़े कि उत्पादन करने वाले पशुओं में कितने राशन की आवश्यकता है, माने प्रोटीन कितो देवा, और आ गणना करनी काफ़ी मुश्किल हो है। इनको मुख्य कारण आ है कि जको चारों पशु ने खिलावा भी में पाचक प्रोटीन कुल पाचक तत्वों की मात्रा को ज्ञान करना किसान के लिए लगभग असंभव हुए। वो यहाँ हुए कि पाचक प्रोटीन का कुल पाचक तत्वों की प्रत्येक चारे के लिए अलग अलग मात्रा हुए। अब भी हम हुए कि अनेक चारा में अलग अलग मात्रा उपलब्ध हो, तो पशुपालन कदी आतो हुए कोनी के किसान चारे ने तोल के खुआवे। तो परिस्थितियों में सब आसान तरीको वो है कि किसान द्वारा जो को खुआए जाने वालो चारो है बी की गणना आ मान के कर लेवा कि पशु को चारो या पशु ना आपा पेट भर के जो को चारो खुआवा, और वो पशु की जरूरत के अनुसार प्रोटीन और बिंगा पाचक तत्वों की कमी न आने दे, वो ही संतुलित आहार हुआ है। और पशुपालक भाइयों, संतुलित आहार आप पशु ने देशा तो बिम के गुण होना चाहिए। बिम एक गुण तो होना चाहिए कि वो स्वादिष्ट और पौष्टिक होना चाहिए, पचने में बढ़िया होना चाहिए, और पशुओं को स्वास्थ्य ठीक रखे, पशुओं ने बीमारियों बचने की क्षमता प्रदान करे, दूध और घी में बढ़ोतरी करे, और गाय भैंस की ब्यांत न मारे। यानी ब्याणे के बाद जो को आप राशन देवा या जो को संतुलित आहार देवा, ब्यूँ आपनो पशु एक महीने के अंदर ब्याणे के एक महीने के अंदर शरीर ने पाछो सही तरीकों सेट कर लेवे, और पशुपालक भाइयों वो 90-45 दिना के अंदर बाहर में आ जाए या हिट में आ जावे और वो प्रेग्नेंट रह जावे। ब्यूँ के वे के जो डेयरी को व्यवसाय है वो पशुपालक भाइयों ने कद भी नुकसान कौन देवे, क्योंकि डेयरी को व्यवसाय वो ही बढ़िया चाल सी जक्का का माँ पशु हर 12वें महीने आप गणना आ करा कि भाई पशु यदि हर 12 माह या एक वर्ष में बच्चों लगातार देते रहे तो वो पशुपालन या वो पशुपालक भाई कद भी नुकसान में कौन जावे। दूसरी बात है कि आपनो जो को संतुलित पशु आहार है बीऊ गाय या भैंस अधिक समय तक दूध देती रहे, इससे संतुलित आहार होना चाहिए। अपना जगह छोटा कटड़त्या या बछड़िया है या बछड़ा है वह जल्दी युवा अवस्था ने प्रदान करके और जल्दी युवा अवस्था ने प्राप्त करके जल्दी हिट में आवे और वह गाय भैंस बन जावे। और पशुपालक भाइयों के वह कि आपा अपने फील्ड में लगभग देखा कि पशुओं ने सब ज़्यादा आम तौर पर चारो दे जाए, जगह माँ चावल की भूसी हो सके, गेहूँ की तूड़ी हो सके, और अपने बाजरे की जबकि आप कुत्र बोला या बाजरे को जो को चारो बोला वो हो सके। तो इनमें बहुत कम पौष्टिक तत्व हुए और पशु को सही पोषण मिले, इनके लिए कि आपा ने पशुओं के लिए संतुलित पशु आहार बनाना, जगह में राइस ब्राइन हुए, चोकर हुए, चणो देना चाहिए। साथ में उपलब्ध हुए तो हरियो चारो पशु के आहार में जरूर शामिल करो। संतुलित पशु आहार के लिए ISI निर्धारित पशु आहार मानक है, बांग अनुसार संतुलित पशु आहार हुए बी में 20-21% प्रोटीन होनी चाहिए, 2.5-3% चिकनाई होनी चाहिए, 1% यानी 1% कैल्शियम होना चाहिए, और 0.5% फास्फोरस, 4% भी होना चाहिए सिलिका, 12% फाइबर होना चाहिए, 3% होना चाहिए खनिज लवण। और आपा जो को संतुलित आहार तैयार कर से बिंग में यदि जबकि मैं थाने बतायूँ ऐसे चीज़ें उपलब्ध होसी तो वो एक संपूर्ण संतुलित आहार होसी। भी अपनी गाय भैंस लंबो दूध देसी, समय पर बाहिट में आसी, समय पर बच्चों देसी, तो भी पशुपालक भाइयों के होसी कि आपने पशुपालन में या डेयरी में आपने कभी नुकसान को नहीं हुए। तो इन लिए मैं थाने एक आज पशु आहार बनाने को घरेलू उपाय बता रही हूँ या घरेलू नुस्खों बता रही हूँ, जको थाने बता तो भी थारे पशुओं में काफ़ी अच्छा प्रभाव और रिजल्ट मिल सी। तो पशुपालक भाइयों,
आपनो वीडियो शुरू हुआ अब मैं थाने बताऊं कि थे डेयरी पर या घरे किया कौन सा तत्व मिला के एक संतुलित पशु आहार तैयार कर सको। संतुलित पशु आहार बनाने की विधि है बिम सबसे पहले आप ले 32 किलो गेहूं। तो 32 किलो गेहूं ना आपने पीस लेना है। एक गेहूं का 2-3 टुकड़ा हो जाना चाहिए। इससे आपने दलियो पिसवाना है। अगली चीज पशुपालक भाइयों आप ले सरसों की खड़ी। सरसों की खड़, सरसों की खड़ ये खातर लेनी है कि आपने पशुओं में दूध भी बढ़ावे और फैट की मात्रा भी बढ़ा सी। और पशुपालक भाइयों या थे सरसों की खड़ की जगह बनोड़े की खड़ ले इसको। तो इम आपने गेहूं हो गया 32 kg, सरसों की खड़ लेनी आपने 10 kg, मूंगफली की खड़ लेनी आपने 10 kg और बिनोड़े की खड़ लेनी आपने 10 किलो। दाल की चूरी लेनी है जो कि चने की दाल हो उसके, मोठ की दाल हो उसके। तो इमें चने की दाल ले। चने की दाल पशु के शरीर को कैल्शियम पूर्ति हो सी। चने की दाल अपन लेनी है 10 kg। और चोकर अपन लेना है 25 किलो। और पशुपालक भाइयों मिनरल मिक्सचर तो आपने मिलानो ही मिलानो है कि आप चाहे किसी ही संतुलित पशु आहार तैयार कर लिया, लेकिन बिंग माइन आपने मिनरल मिक्सचर मिलानो पड़सी जो को पशु की शरीर की विटामिन ए, कॉपर, कैल्शियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम की पूर्ति करे। बिंग लिए आपने अपने फार्मूले में 2 किलो मिनरल मिक्सचर लेना है बढ़िया कंपनी को। और मैं कुछ थाने मिनरल मिक्सचर की फोटोआं दिखा रहा हूँ। तो आम थे बढ़िया कंपनी को मिनरल मिक्सचर मार्केट में लिया के और पशु आहार के सागे मिक्स कर सको। दूसरो पशुपालक भाइयों आपने नमक ऐड करनो है। जको करनो है 1 kg। इन 500 ग्राम कालो नमक और 500 ग्राम ले थे सफ़ेद नमक। तो पशुपालक भाइयों वो जो मैं थाने फार्मूलो बतायो वो 100 kg को फार्मूलो है। इन्हें बना के थे और थारे पशुओं ने दो। इनके बनाने की जो विधि है पशुपालक भाइयों वह है कि दलियो पीस लो थे गेहूं को, और चूरी है, चणो है, बेंगो भी दलियो पिसवा लो, और चोकर तो खुद पीसेड़ो हो ही है। अनपूरान थे मिक्स कर लो और खड़ी है जकी ने इंग अंदर मिक्स कर लो या टुकड़ा बना लो तोड़ लो। तो इन पशुपालक भाइयों आप आग पर रख के पकागे भी तो आपने पशुओं ने खिलास का और भिगोगे भी खिलास का। दूध का अनुपात में थे इन्हें थारे पशुओं ने दो। वो देने की विधि है कि गाय अपने 2.5 लीटर दूध देवे बिंग पीछा अपन 1 किलो आपनो तैयार संतुलित पशु आहार बिने देनो है। यदि 5 लीटर गाय दूध दे रही है तो बिन 2 kg दो। यदि 10 लीटर दे रही है तो बिन 4 kg दो। और भैंस के लिए पशुपालक भाइयों वो फार्मूला है कि भैंस ने आपा जब भैंस आपने 2 kg दूध दे रही है तो बिन 1 kg दाणो देनो है। और यदि अपनी भैंस 8 kg दूध दे रही है तो बिन 4 kg दाणो देनो है। और इंग सागे थे सुको चारो तो जो को पशुओं ने खिलाओ। यदि हरो चारो भी थाने उपलब्ध हो जाए और बे देशो तो पशुपालक भाइयों दूध में 4 चांद लगा देसी चमत्कारिक फायदा मिल सी थाने ई पशु आहारों। तो पशुपालक भाइयों आज के वीडियो में आई जानकारी और वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जका भी पशुपालक भाई नई डेयरी करके बैठा है ब वो दाणों दे के आपके पशुओं को उत्पादन बढ़ा सके और हर वर्ष एक बच्चों ले सके जकों बांगे पशुपालन में या डेयरी में नुकसान को नहीं हो फायदो ही होसी। तो पशुपालक भाइयों वीडियो किसोक लगे कमेंट जरूर करिया। और थाने पशुपालन संबंधित कोई बीमारी या कोई तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताया ताकि मैं भी पर वीडियो ला सकूँ। राम राम सा।